गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास से एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सॉरी 6 हमारे पास क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन तक हमें लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कोस ए और कोस बी इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे। ये मैंने एक डायग्राम बना लिया। यहाँ से कोस होता है आपके पास b/h। तो यहाँ से हम कोस ए बनाते हैं। तो ये आपके पास एंगल ए, कोस होगा b/h यानी AD में AC इक्वल होगा कोस बी भी BD में BC। ये आपके पास आ चुके हैं। यहाँ से हम ये दोनों इक्वल बोल रखे हैं तो हमें साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो इक्वल किया, क्रॉस में कर देते हैं। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बन जाएगा AD में ले आया मैं यहाँ पे BD और इस AC को यहाँ पे भेज दिया। आपके पास AC इक्वल है अपॉन BC। इसको मैंने मान लिया K के इक्वल, इसको K के इक्वल मानना है। तो यहाँ से हमारे पास एक बात तो रखेंगे AD में BD इक्वल K। तो यहाँ से आपके पास AD जो आएगी वो आएगी K टाइम्स ऑफ BD। सेम प्रोसेस AC में BC, इसको भी K के इक्वल मानना था। तो यहाँ से आपके पास AC जो आएगी वो आएगी K टाइम्स ऑफ BC। यहाँ तक करने के बाद यहाँ से मैं CD का स्क्वायर निकालता हूँ। CD का स्क्वायर इन ए ट्रायंगल ADC में ADC इस साइड का यदि हम लेके चलते हैं तो CD का जो स्क्वायर होगा वो होगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। यहाँ पे ट्रायंगल BCD या BDC बोल सकते हैं, BDC। तो यहाँ से आपके पास जो CD का जो स्क्वायर होगा वो होगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये BCD का स्क्वायर, ये BCD का स्क्वायर, तो यानी ये और ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैंने लिखा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ तक आने के बाद आपने AC की जगह AC की वैल्यू रख दें। AC हमें लिया था K टाइम्स ऑफ BC, यहाँ पे हमें K टाइम्स ऑफ BC इसका स्क्वायर माइनस AD यहाँ पे है आपके पास K ऑफ BD इसका स्क्वायर इक्वल रहेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ से आपके पास सोल्व करेंगे तो K स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू BD का स्क्वायर इक्वल रहेगा BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ से K स्क्वायर को किया मैंने कॉमन आउट, तो आपके पास बच गया BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल रहेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा डिवाइड। तो K स्क्वायर रहेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल, आपके पास 1। तो K की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी K रहेगा आपका 1। K की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं यानी AC के इक्वल। यहाँ पे इसने बोला है AC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ BC। तो ये आपके पास K की जगह इक्वल रखेंगे 1, तो AC इक्वल 1 मल्टीप्लाई BC यानी AC इक्वल होगी BC की। यदि आपके पास AC और BC इक्वल है तो एंगल A और एंगल B, सो एंगल A एंड एंगल B आपका क्या रहेगा, इक्वल। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट होता है B/P यानी B आपका बेस रहेगा 7, P रहेगा 8। AC निकालता हूं मैं पहले, AC स्क्वायर
7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का करेंगे 64, ए सी स्क्वायर। तो ए सी यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट, 9 और 4 13, 6 4 10 और 11, ये आपके पास आ गया ए सी रूट 113। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूछा गया है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और ये आपका 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा की। साइन होता है पी बाई एच, पी आपके पास 8 अपॉन रूट 130। कोस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, कोस होता है बी बाई एच यानी 7 अपॉन रूट 130। वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस में साइन 8 अपॉन रूट 113, यहाँ से 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 अपॉन 1 प्लस कोस यहाँ पे 7 अपॉन में रूट 113, यहाँ से 1 माइनस 7 रूट 113। यहाँ से आपने देखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का रहेगा 1 माइनस 8 का हो जाएगा 64 अपॉन 113 अपॉन में यहाँ से 1 माइनस 7 का आ जाएगा 49 अपॉन 113। एलसीएम रहेगा आपका 113 माइनस में 64 अपॉन में यहाँ भी एलसीएम आपका रहेगा 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल। यहाँ से आपके पास 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे बच गए 10 है 4 49, ये आपका आ जाएगा 64। तो आपका आंसर आज क्या है? सेकंड पार्ट यहाँ पे पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा आपके पास है 7/8, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये आपके पास 49 अपॉन में 64। ये आपका सेकंड पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कोट ए की वैल्यू, कोट ए यहाँ पे बन गया आपका 4/3। कोट होता है आपके पास b/p, यानी ये आपके पास रहेगा 3, b आपका रहेगा 4। ए सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का रहेगा 16, ए सी स्क्वायर। तो ए सी यहाँ से आ जाएगा आपके पास √25 यानी 5, ये आपके पास 5। हमें बताना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी tan a की। तो tan a की वैल्यू, tan होता है p/b यानी 3/4, साइन a, साइन होता है p/h यानी 3/5। फिर ज़रूरत पड़ेगी कोस a की, ये होता है आपके पास 4/5। तीनों वैल्यू आपके पास आ चुके हैं, वैल्यू पुट कर दें। 1 माइनस 10 स्क्वायर 9/16 अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन में 16 इक्वल है या नहीं कोस स्क्वायर। कोस यहाँ पे 4/5, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25 माइनस साइन का रहेगा 9 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम रहेगा 16 माइनस 9 अपॉन में एलसीएम रहेगा 16 प्लस में 9, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 16 9 25, यहाँ से आपके पास 16 में से 9 गए 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, tan होता है आपके पास p/b
यानी ये आपका रहेगा 1, ये आपका √3। ए सी स्केयर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 1 का स्केयर प्लस वे √3 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, √3 का 3, 3 और 1 रहेगा 4, ए सी स्केयर। तो ए सी यहाँ पे रहेगा आपके पास √4 यानी 2। हमें जो निकालना है फर्स्ट पार्ट वो चेक करते हैं, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ एक बार। सबसे पहले ए वाली वैल्यू रखता हूँ, साइन ए, साइन होता है आपके पास p/h, कोई चेंज नहीं होगा, एंगल आपका नीचे ही है, तो ये p1/2 यहाँ पे आ गया आपका 1/2। फिर आता है कोस ए, क्योंकि कोस ए की जरूरत पड़ेगी, ये रहेगा b/h, यहाँ पे √3/2। अब बारी आती है साइन सी की, साइन सी, अब एंगल यहाँ पे है, ये आपका बन जाएगा बेस और ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। साइन होता है p/h, अब p आपका √3 होगा, √3/2। हमेशा ध्यान रखना एंगल जहाँ पे आता है उसके साथ वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर बनेगी, सॉरी बेस बनेगी। तो अब एंगल यहाँ पे है तो बेस ये बन गया। इसी प्रकार से जैसे कोस सी, कोस एंगल यहाँ पे है तो ये आपका बेस बनेगा, कोस होता है b/h, तो यहाँ से b आपके पास रहेगा 1/2। वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी फिर से 1/2 प्लस कोस ए √3/2 साइन सी √3/2। ये आपके पास आज क्या है, यहाँ से किया 1/4 प्लस √3 और √3 3/4, 3/4 1/4 4/4 यानी कैंसिल हो गया आपके पास 1। सेकंड पार्ट इसी का। अब हमें बताना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सबसे पहले है कोस ए, कोस ए यहाँ पे रहेगा आपका √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, आपके पास रहेगा 0। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पी आर और क्यू आर, ये दोनों साइड जो दी गई हैं पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम 25 है, पी क्यू 5। लेट की मैंने आर क्यू जो साइड है उसको एक्स मान लिया, ये एक्स हो जाएगा, तो ये आपके पास रहेगा 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा पी आर का जो स्केयर रहेगा पी क्यू का स्केयर प्लस क्यू आर का स्केयर, यहाँ से 25 माइनस एक्स का स्केयर, पी क्यू 5 का स्केयर प्लस में एक्स का स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर आपके पास रहेगा ए स्केयर 25 का स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 50x इज इक्वल टू 25 प्लस में एक्स स्केयर, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, यहाँ से आपके पास इसको इस साइड इसको इस साइड 625 माइनस में रहेगा 25 इक्वल रहेगा 50x, यहाँ से माइनस करेंगे आपके पास 600 अपॉन में 50x, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 600 अपॉन में 50 कैंसिल 5 से 12, x रहेगा आपका 12, 25 माइनस 12 ये आपके पास रहेगा 13। ये वैल्यू आपके आ चुकी हैं। हमें वैल्यू निकालनी है साइन p, साइन p, साइन होता है, साइन आपके पास होता है p/h, p यहाँ पे आपके पास रहेगा 12 अपॉन में h रहेगा 13। फिर निकालेंगे कोस p, कोस p, p यहाँ पे है सेम कोई चेंजिंग नहीं, तो b/h, b यहाँ पे रहेगा 5 अपॉन में h रहेगा 13।
फिर निकालेंगे टेन पी। टेन पी हमारे पास होता है पी बाई बी, यानी पी आपके पास 12/5। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।